उत्तराखंड की टनल में मजदूरों को फंसे 30 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार की नींद देर से टूटी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज घटनास्थल का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सर, आप उत्तरकाशी जा रहे हैं, क्या स्थिति है उन लोगों की जो फंसे हैं, क्या कुछ है? देखिए, कल से लगातार बचाव और राहत के काम पर पूरा जोर है और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से संपूर्ण उसकी जानकारी ली है और साथ में सभी एजेंसियों के सहयोग के लिए भी उन्होंने सभी को कहा है। सभी एजेंसियां भी सब काम कर रही हैं, इसमें रेलवे विभाग भी काम कर रहा है। रेलवे मंत्री जी भी स्वयं उन्होंने मुझे दूरभाष पर बताया है कि उनके जितने भी टनल पर काम करने वाली एजेंसियां हैं वो सारी की सारी वहां पर कोऑर्डिनेट करके अपना जो भी सहयोग उनकी तरफ से हो सकता है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन के लोग और भी जो विशेषज्ञ हैं सभी उन फंसे हुए हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात में संपर्क भी हुआ है अंदर से, जिस प्रकार से उनसे कम्युनिकेशन हुआ है उससे ये है कि अभी सभी लोग सुरक्षित हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएं। अभी उनको कुछ खाने के पैकेट्स वगैरह भी अंदर भेजे हैं और अभी ह्यूम पाइप की व्यवस्था करके वहाँ पर, चूँकि जितना भी वहाँ पर उनको निकालने के लिए मलबे को हटाने का काम हो रहा है, ऊपर से मलबा गिर जा रहा है, इस कारण से थोड़ा परेशानी हो रही है और विलम्ब भी हो रहा है। तो बड़ी जो ह्यूम पाइप है, ह्यूम पाइप लगभग 60 मीटर ह्यूम पाइप को जोड़ के रास्ता बनाना है, तो वो ह्यूम पाइप यहाँ पर उपलब्ध हो गई है, वो वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था हो रही है और जल्दी ही वहाँ ह्यूम पाइप भी पहुँच जाएगी तो रास्ता बन जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो सभी सकुशल बाहर आ जाएंगे। सर, हालांकि टनल में इस तरह के हादसे कई बार निर्माण के दौरान होते हैं, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया इसका रीज़न क्या रहा होगा? और अभी जो तमाम लोग हैं, आपने कहा तमाम एक्सपर्ट भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द निकालने की कोशिश भी होगी। देखिए, अभी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए, सबको सुरक्षित किया जाए, उसी पर हमारा पूरा ध्यान है। इसलिए पूरी रात लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। लगातार मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी स्वयं बहुत उन्होंने चिंता व्यक्त करी है और हर संभव उन्होंने मदद का भी हमको भरोसा दिया है। सर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से सबने बात की होगी, क्या उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा अगर ज़रूरत पड़े तो कोई एक्सपर्ट टीम देश से या विदेश से ऐसे भी अगर बुलाने की ज़रूरत पड़े? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उनके निर्देश पर ऑलरेडी यहाँ पर सभी एक्सपर्ट और सभी एजेंसियाँ लगातार संपर्क में हैं। आखिरी सवाल सर, आप मौके पे जा रहे हैं, अब क्या कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि जो अधिकारियों ने फीडबैक दिया होगा उसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, अगर सारी चीज़ें सही रही तो हो सकता है कि आज रात तक लोग निकाल लिए जाएं। अब देखिए, अभी चूँकि सबका प्रयास जारी है और जो भी यथासंभव जरूरी है वो सब किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे और ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौके पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 40 मजदूर इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं। 30 घंटे के बाद सरकार की नींद खुली और सीएम पुष्कर सिंह धामी अब पहुंचे हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं और आप ये सोचिए कि आखिर कैसे दीपावली मनी होगी उन मजदूरों की। काली दीपावली उन 40 मजदूरों ने मनाई है। इस वक्त वो टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं। 30 घंटे बाद उत्तराखंड की सरकार की नींद टूटी है और 30 घंटे के बाद उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और अब बातचीत वो अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पूरी स्थितियों के बारे में समझ रहे हैं अधिकारियों से। बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं लगातार। अभी भी 30 से 35 फीट का एक्सकेवेशन का काम जारी है, खुदाई का काम जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है। 10 से 15 मीटर जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ था उसको ही अभी तक टीम्स हटा पाई हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी लंबा सफर यहाँ पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लंबा वक्त लगेगा। जब इस 30 से 35 फीट के जो मलबे को हटाने का कार्य जारी है उसमें समय लग सकता है। ऐसे में अभी भी कई घंटों तक मजदूर फंसे हो सकते हैं। हालांकि हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सकुशल मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उत्तरकाशी, उस मौके पर पहुंचे हैं, उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर ये टनल टूटी। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बन रही थी, निर्माणाधीन टनल टूटी और उसका पूरा जो मलबा है वो गेट पर आकर जम चुका है और इसकी वजह से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। कोई लाइट नहीं है अंदर,
खाना पीना नहीं है, हालांकि पाइप के जरिए उन तक खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन की कमी अंदर है, ऐसे में पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन भी अंदर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि सभी 40 मजदूर सकुशल बाहर निकल पाए, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर 30 घंटे तक सरकार क्या कर रही थी। 30 घंटे के बाद सरकार की नींद टूटी है और पुष्कर सिंह धामी इस वक्त स्थल पर पहुंचे हुए हैं। NHAI के अधिकारी अंशु मनीष को कहना है कि टनल में फंसे मजदूरों को खाने और पानी की सप्लाई की जा रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। स्थिति अभी ठीक है, जितने जो वर्कर हैं सारे सेफ है, करीब 40 अंदर है, उनको हम फूड भी दे रहे हैं, पानी भी पहुंचाया जा रहा है, उनसे हमारी बातें भी चल रही हैं। लेकिन अंदर का जो टेरेन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, बार बार गिरता जा रहा है। तो एक मेथड होता है शॉर्ट क्रीटिंग, उससे हम कंक्रीट को वहाँ पे स्प्रे करते हैं ताकि वो एरिया हार्डन हो जाए। उसके बाद हम वहाँ से एक्सक्यूएट करते हैं, सारा जो मलबा है उसको निकालने की कोशिश चल रही है। तो देखिए, अधिकारियों का यही कहना है कि खाने पीने की जो सामग्री है वो अंदर पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर हो रही है। अधिकारियों की तरफ से लगातार ये कार्य किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन 30 घंटे के बाद सरकार की नींद टूटी और पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचे हैं। टनल निर्माण का कार्य यहां पर चल रहा था और उसी बीच ये टनल टूटी और मजदूर कई बड़े यहां पर हादसे होते होते बचे हैं। हालांकि अभी 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और लंबा वक्त हो चुका है और अब भी ये माना जा रहा है, आशंका यही व्यक्त की जा रही है कि अभी और वक्त लग सकता है, लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी भी 30 से 40 फीट में मलबा यहां पर देखने को मिल रहा है, उसको हटाने का काम जारी है। यहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सभी लोग लगा लो एक बार, आइए सबको ले लो, थोड़ा गैप पे रखा लो, फिर दोबारा कहेंगे ना हमको। लगा दो कोई बात नहीं। आप PTI कहाँ गए ध्रुव? जानकारी यहां पर साझा की जा रही है पुष्कर सिंह धामी के साथ। हालांकि मीडिया से जब वो मुखातिब होंगे, क्या कुछ कहते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। अभी पहुंचे हुए हैं तमाम अधिकारियों के साथ पुष्कर सिंह धामी, बातचीत कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या एक्सपर्ट्स की टीम को भी और बुलाया जाएगा यहां पर, तो उन्होंने कहा है कि सभी से बातचीत होगी और बातचीत के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अधिकारी और एक्सपर्ट्स मौके पर भी मौजूद है, जो कि लगातार एक्सकवेशन के काम में सहायता करवा रहे हैं। आसानी के साथ ये एक्सकवेशन हो सके, ये जो पूरा मलबा है इसको बाहर निकाला जा सके और सकुशल मजदूर बाहर निकल सके। 40 मजदूर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे अंधेर भरी जो टनल है वहां पर अंधेरा है, काफी ज्यादा काली गुफा जैसा है ये नजारा, और उसके अंदर ये टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अभी कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन? पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत आराम से किया जा रहा है। आराम से करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो टनल में 60 से 70 मीटर में मलबा है, उसको जब मशीनों से हटाने की कोशिश की जाती है तो ऊपर से भी और डेब्री गिरती है, तो ऐसे में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बहुत आराम से इसमें किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं टनल के, चाहे वो रेलवे के हों, NHPC के हों, TSDC के हों, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और एक होम पाइप की व्यवस्था हो चुकी है, जिसके जरिए ऑक्सीजन और पानी और फूड इनको ज़्यादा तेजी के साथ भेजा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी जी मीडिया को थोड़ी देर पहले दी है। और इसके साथ ही अच्छी बात यह है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनसे वॉकी टॉकी के जरिए कम्युनिकेशन हो चुका है। उन्होंने कहा है स्थिति ठीक है, आप ऑक्सीजन की ज़्यादा व्यवस्था कीजिए, फूड की ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, उन लोगों को मेंटली स्ट्रांग किया जा रहा है, उन लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग किसी भी तरीके से पैनिक ना हो। और तमाम टीमें काम कर रही हैं, SDRF, NDRF। खुद मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से बात हुई है, अगर किसी तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत विदेशों से भी होगी तो उन्हें भी बुलाया जाएगा। लेकिन जो टीमें काम कर रही हैं उनका यह कहना है कि अगर नया मलबा नहीं गिरता है तो हम आज शाम या देर रात तक उन मजदूरों के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि बहुत आराम के साथ इसे करना पड़ रहा है, क्योंकि ताजा मलबा जो गिरेगा वो दिक्कत पैदा करेगा। 4 किलोमीटर की लंबी टनल है, जिसमें करीब 100 मीटर आगे जाने के बाद यह हादसा हुआ है। सभी मजदूर जो हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं और उनको बचाव राहत की
पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, ये बहुत राहत की बात है कि जो 40 मजदूर अभी अंदर फंसे हुए हैं और सभी सुरक्षित हैं। हमारी उम्मीद यही है कि उनको सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। सुरेंद्र, एक बात और जो लगातार सवाल भी उठ रहा है, हालांकि पुष्कर सिंह धामी का ऐसा कहना है कि जांच होगी, उसमें सामने क्या आता है उस पर हमारी नजर रहेगी। प्राथमिकता यही है कि 40 मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर लापरवाही कहां हुई, किस वजह से टनल टूटी, किस वजह से इतना सारा मलबा अचानक से आकर गिर गया। देखिए बिल्कुल, अक्सर जब भी टनल में काम होता है, जिन एक्सपर्ट से हमने पूछा उन्होंने ये बताया कि टनल में जो ताजा हिस्सा होता है जिसमें कंक्रीट के काम शुरू होता है उसमें गिरने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये 4 किलोमीटर लंबी टनल थी और इसमें लास्ट एंड पे काम चल रहा था, यानी टनल को आर पार होना था, और जो हादसा हुआ है वो बहुत शुरुआत में हुआ है। तो क्या गुणवत्ता में कमी थी, क्या कंस्ट्रक्शन के वक्त जो नियम थे उनका पालन नहीं किया गया, ये सारी चीजें भी जांच के दायरे में आएंगी। लेकिन अभी प्रशासन का पहला फोकस यही है कि तमाम जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, और जो पूरी तरीके से जांच होगी उसके बाद जरूर होगी, लेकिन पहले कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। और तमाम जो एक्सपर्ट टनल से संबंधित है, एनएचपीसी, टीएसडीसी या फिर रेलवे के, उन सबका ये कहना है टनल में हादसे होते हैं, लेकिन ये हादसा क्या मानवीय भूल थी, किसी तरह की बड़ी गलती थी, या कोई गुणवत्ता में लापरवाही है, ये सारी चीजें बाद में देखी जाएगी। पहले अभी बचाव राहत के कार्य पर फोकस वो लोग कर रहे हैं। सुरेंद्र, क्या इस बारे में अपडेट है कि अभी कौन कौन सी टीम मौके पर मौजूद है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स तो मौजूद हैं, अधिकारियों की डीएम ने छुट्टियां भी रद्द करने का जो फैसला है वो ले लिया है, 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। अभी मौके पर कौन कौन सी टीम्स मौजूद हैं? रेस्क्यू में किस प्रकार के चैलेंजेस भी आ रहे हैं? हालांकि एक्सपर्ट्स विदेश से बुलाए जाते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा, लेकिन अभी कौन कौन से चैलेंजेस हैं टीम्स के सामने? देखिए बिल्कुल, अगर बात करूं बचाव राहत के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं। इसके अलावा एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, टीएसडीसी, टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, और इसके अलावा रेलवे के एक्सपर्ट, क्योंकि रेलवे भी टनल, देश भर में टनल पे काम करता है, और टनल पे जो लोग काम करते हैं उनको इस तरह की परिस्थितियों से जूझने की आदत होती है, वो सर्वाइवल का तरीका जानते हैं। तो ये 3 जो मेजर टीमें हैं, टीएसडीसी, एनएचपीसी और रेलवे, इन तीनों के एक्सपर्ट वहां पर मौजूद हैं, और इन्हीं के दिशा निर्देश में पूरा काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एलएनटी की कुछ बड़ी मशीनें वहां लगाई गई हैं। ठीक। जी न्यूज़।